अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मयंक जी, माता जी का स्वभाव आपसे बेहतर और कौन जानता है। ये बच्ची के बाप जिस गांव से हैं वो ब्राह्मण नहीं है। माता जी नहीं मानेंगी। आपकी इसी अदा पे तो कायल है हम। मतलब जीत के बिल्कुल भी आसार ना हो फिर भी आप हार नहीं मानते। यही अंदाज तो हमें सीखना है आपसे। एक काम कीजिए, आपके माथे से चिंता का त्रिभुज हटाइए, माँ को हम संभाल लेंगे। पर कैसे? जात पात कुल गोत्र इंसानों का होता है, गोलियों का नहीं। मम्मी दादी, वो देखो परी आ गई। परी परी। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, यहाँ हम इसके राइट के लिए फाइट कर रहे हैं और ये परी का स्पून बना घूम रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इसका नाम टाइगर रखा था, लेकिन नहीं, इसको तो रैबिट ही बनना है। परी, आराम कुल देवी के मंदिर की मिट्टी तो जरूर मंगवाई थी हमने, पर चकली का कचरा कहां से उठा के लायो? कौन है ये लड़की और हमारी परी के साथ क्या कर रही है? क्या छोटे? अरे तुम्हें पता है ना कि अम्मा अपना व्रत परी को देख के खोलती हैं, उसके बाद भी मतलब ये सब। ऑब्वियसली ब्रो इन लॉ जी, मॉम ने 24 आवर्स का व्रत रखा था, क्लोज्ड आइज का। परी को देखकर ही आइज खोलनी थी। सब व्रत तब वेस्ट हो गया। माँ, भाई साहब, बहन, भाभी, अब मैं बताती हूँ दादी कि ये कौन है। ये मेरी गुड़िया है और ये हमेशा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। पापा ने प्रॉमिस किया है ना पापा? ये बच्चों का तो काम है जिद करना, पर तुम्हारा तो काम था ना इसको रोकना। बुद्धि की बलि दे आए हो कुल देवी के चरणों में, जो बेटी को समझा ना सका। मम्मी बच्ची है वो,
उसे क्या पता जात पात और कुल गोत्र। बात यहाँ जात पात कुल गोत्र की नहीं है महीन, उससे कहीं बड़ी है। ये जो लड़की है वो भी दूसरे घर की, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सोचा है क्या होगा? मम्मी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू में परेशान। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं महीन? दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। अरे जरा सी गलती मिली नहीं कि उतर आएंगे मैदान में नंगी तलवारें लिए, फिर ना समाज छोड़ेगा ना कानून। इसीलिए कह रहे हैं भेज इसे वापस। मम्मी वो तो ना, वो तो बता रहे हैं हम नहीं रह सकती है यहाँ। अपनी बिरादरी की होती तो भी नहीं रखते। बाप बेटी जहाँ से लाए हो फेंक करो इसे वापस। नहीं दादी, प्लीज मेरी गुड़िया को वापस मत भेजो। महेन, पापा। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने महेंद्र? जे एक मामला ऐसा है जिसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे। तुम भी जानते हो तुम्हारे पिता ने कैसे कैसे जतन करके स्कूल के मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा की है, और तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी के लिए आज हम उसको दांव पर लगा दें। माँ हम ये नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रहे हो महेन? कुल के मान सम्मान की चिंता जितनी आपको उतनी हमको भी है, पर हमारी। पर क्या महेन? पिता से मिला उत्तरदायित्व याद है पर उत्तराधिकारी के कर्तव्य भूल गए। शरीर पर यह जो जनेऊ धारण किया है ना, ये सिर्फ धागा नहीं है, कुल का मान सम्मान उसका धर्म है। बहुत कुछ जुड़ा है इस धागे से। हम भी इस धागे का पूरा सम्मान करते हैं मम्मी। साबित करो। भेजो इस लड़की को वापस जहां से लाए। नहीं पापा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और आप लोग ही तो कहते हो ना कि बर्थडे गिफ्ट वापस नहीं लिया जाता। अगर ये चले गई तो मैं फिर से सैड हो जाऊंगी। परी की हालत देखो मम्मी, प्लीज मान जाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि परी की खुशी हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखो इधर माँ, इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पे खुशी देखी है, पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी हमने। आपको बता नहीं सकते कितना आनंद और गर्व महसूस किया था अभी कुछ ही समय पहले तक हमने। हम भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं महेन, और उसके लिए अपने परिवार की मर्यादा की बोली नहीं लगा सकते। वादा करते हैं आपसे मम्मी, मर्यादा पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अनहोनी को टाला जा सकता है, होनी को नहीं। समझा अपनी लाडली को। मम्मी वो बच्ची है, ना समझ, पर आप तो समझदार हो ना। वो लड़की नहीं है, गुड़िया है। बेजान खिलौना समझ के रहने दो घर में प्लीज। हम वादा करते हैं आपसे कि परी और उसको दोनों को समझा देंगे कि आपके सामने कभी नहीं आएगी, पर प्लीज वापस भेजने की बात मत कीजिए। ये सब क्या घट रहा है हमारे घर में? बेटा बहू के आने पे कतई नहीं बदला, पर पोती के होने के बाद तो जैसे अपना रहा ही नहीं। अपनी बेटी के लिए तुम माँ से बहस कर रहे हो। माँ का ना सही, कम से कम कुल की परंपरा को तो मान रख लेते महेन। ये सब देखने से अच्छा होता कि हम अंधे हो गए होते। माँ, मॉम जी, मॉम जी क्या कर रही हैं? धतूरा है, ब्लाइंड हो जाएंगी। मॉम जी क्या कर रही है? हम अपने पुरखों की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलता नहीं देख सकते। जिस दुविधा में आज हम फंस गए राम जी, कोई ना फंसे। इतना बेबस लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना हम। माँ आज माँ मान है और बेटी जान। किसको मनाए, कैसे मनाए, किसकी माने किसकी ना माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। दोनों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और दोनों के प्रति हमारा भी कर्तव्य है। और किसी के लिए हम कोई कटौती नहीं करना चाहते, पर वो श्रद्धा और स्नेह एक दिन आमने सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था।
दयनीय स्थिति है हमारी। ना मां को दर्द दे सकते और ना बेटी को दुख। पर इस परिस्थिति से पार तो पाना ही होगा ना मां। हमारे पास एक ही रास्ता है, वनवास। ये क्या कह रहे हो महेंद्र? दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, पर यही उचित है। हम अरुणी और परी को लेकर दूसरी हवेली में चले जाएंगे। इससे बेटी की बात भी रह जाएगी और कुल का धर्म भी। चलते हैं, मिलने के लिए आते रहेंगे अरुणी और परी के साथ। जैसे तेरे लिए तेरी बेटी है, ऐसे हमारे लिए तू है बेटा। घर की मर्यादा के लिए नियम और प्रतिष्ठा का जो महत्व है वही कुल दीपक का है, पर प्रतिष्ठा के लिए पुत्र का त्याग नहीं कर सकते। पर आज एक पिता की जीत हुई है और एक मां की हार। पर इस हार में भी एक आनंद है, संतुष्टि है। हमारी ओर से आज्ञा है, ले आ अपनी बेटी की गुड़िया को भीतर। थैंक यू मम्मी। दादी, मेरी गुड़िया की भी आरती करो ना, उसको किसी की नजर ना लग जाए। गुड़ियाओं को नजर नहीं लगती बेटा। अरे पर शाम को सिया मिष्टी भी तो आएंगे ना पार्टी में, और ताई जी कहती है कि वो लोग हमारी चीजों को नजर लगाती हैं। अरे हमारे रहते हुए किसी को नजर नहीं लगेगी। आरती हो गई ना, चलो आप अंदर आ जाओ सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अय्यो! हमने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं अपने आप स्लिप हुई थी। चले? तुम आए जितने पढ़े लिखे ना सही महेंद्र, पर जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो बता रहे हैं उसका ध्यान रखना। ले तो आए हो इस गरीब लड़की को अपनी बेटी की गुड़िया बनाकर, पर है तो आखिर जे भी इंसान ना। एक दिन इसके दिल में परी की बराबरी करने की भूख उठेगी। जैसे आज परी के हिस्से का प्यार, आशीर्वाद सब छीन लिया, बड़े होकर उसका भाग्य भी छीन लेगी। ध्यान रहे इस बात का। आपकी ये बात हम हमेशा याद रखेंगे।
आप चिंता मत कीजिए, इस बेजान गुड़िया में हम कभी भी जान नहीं आने देंगे। इसे हमेशा अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे। इतना सारा सामान, बड़े दयावान है हमारे माइक। देख कितना सारा सामान भेजा है हमारे लिए। हर एक चीज से रानी का चेहरा घूर रहा है हमें। उसी के बदले मिला है ना ये सब। अरे भैया, गरीब की किस्मत कांच की हांडी के बराबर होती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। और ईश्वर ने तो आपको मौका दिया है, मौका। मत सम्मानित चाहिए तुझको भेजू, अपनी बेटी को ही भेज दिया। अरे इतना ही मजबूर था तो खुद अपना ही सौदा कर लिया होता। अपनी मासूम बिटिया को क्यों? राम जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए बस। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा राम जी। घर की बहुत याद आ रही है, पर छोड़ के भी तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि मालिक ने जो भी दिया है चीज सब ले लेंगे। खाना, कपड़ा। पीहू और चकोर भैया बहुत उदास हो जाएंगे, और परी उसको भी तो बहुत बुरा लगेगा ना। मैंने वचन दिया उसको खुश रखने का। आपके जैसे मैं भी अपना वचन कभी नहीं तोड़ती राम जी, इसलिए घर तो नहीं जा सकती। पर यहाँ पे भी आप हमारे साथ हो ना, तो हम रह लेंगे पक्का। पर आप हमेशा रहना है हमारे साथ, प्लीज। मॉम जी, आप बड़ी हैं, अब हम आपको टीचिंग तो नहीं कर सकते, पर ब्रो इन लॉ के लव में ना आप ब्लाइंड हो गई हैं। मतलब आप राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं देख पा रही हैं। है जी, हैं? सही और गलत का अंतर जानते हैं, इसीलिए बात संभाल ली समय रहते। 2 मिनट के लिए गुस्से में भूल गए थे हम कि परी ने महंगे से महंगे खिलौने से भी 2 दिन से ज्यादा नहीं खेला। तो जो नकली गुड़िया क्या चीज है। बहुत जल्दी परी का दिल इससे भी उचट जाएगा, और फिर महेन इसे खुद ही गांव वापस भेज देगा। पर आज अगर हमने महेन की बात नहीं मानी होती तो हमारा परिवार तो बिखर जाता। पर सांस टूटने से पहले परिवार नहीं टूटने दे सकते। बट मॉम जी, अगर कुछ दिनों में वो गुड़िया गो एंड गॉन नहीं हुई तो? गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया, गुड़िया रानी। क्या हुआ बेटा, आप खांस क्यों रहे हो? अरे कोई पानी लेकर आएगा? तो, पानी क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, आप खांस क्यों रहे थे? वो कुछ नहीं पापा, मैं चिल्ला रही थी। बेटा आप क्यों चिल्ला रहे थे? पापा को बताओ, कुछ चाहिए पापा लेकर आएंगे आपके लिए। वो पापा, मैं गुड़िया को कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। मैंने
अच्छा बेटा, आप कमरे में जाओ, पापा अभी गुड़िया को आपके पास भेजते हैं। बहन जी, गुड़िया नाम नहीं है ना उसका, रानी नाम है। आदत नहीं है उसे गुड़िया सुनने की, इसीलिए शायद उसने ध्यान नहीं दिया। तो आदत डालनी होगी ना अरुणी। बहन जी देखिए, बहुत कुछ गुजरा है उस पर, कितना कुछ सहा है उसने, और सुबह से सफर में भी तो है, नई जगह पर है, नए लोगों के पास। मैं समझा दूंगी उसे, प्लीज। बहन जी, बहन जी, मैं जी मालिक। परी कब से गुड़िया गुड़िया बुला रही है, जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी मालिक, वो गुड़िया हमारा नाम नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं आया। रानी बुलाती तभी के तभी हाँ बोलती। आज से तुम्हारा नाम गुड़िया है, क्या समझी? गुड़िया। अगली बार अगर परी गुड़िया गुड़िया कह के बुलाए तो भागते हुए जाना, और अच्छे से रट लो इस नाम को। भूल जाओ कि तुम्हारा नाम कभी रानी था। पर रानी में प्रॉब्लम क्या है? कही थी हमने महेन, जितनी सीधी दिखती है ना ये लड़की, उतनी नहीं है। पेट में दाढ़ी है इसके, देख लो महेन। भूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, अब आगे आगे देखो होता है क्या। बहन जी, बहन जी, बहन जी सुनिए तो, बहन जी गलती हो गई, इससे मैं समझा दूंगी। मालकिन, मालकिन, बहन जी, एक बार बात तो सुनिए। बहन जी एक बार बात तो सुनिए ना प्लीज। बहन जी प्लीज, छोटी सी बच्ची है, सुनिए ना बहन जी। बहन जी प्लीज सुनिए ना। अरुणी, बहन जी why breaking hand? हाँ? You know ना, महेन का साउंड प्रूफ म्यूजिक रूम है। No inside voice coming out, no outside voice going in. Then why? गुड़िया। तेरा नाम गुड़िया है, और इस नाम को तू ऐसे रट लेगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ कहिए ना, उन्हें रोकिए। कहीं वो अरे क्या चिंता कर रही हो? महन हमारा छोटा ब्रदर है, वो जो करेगा सही करेगा, सोच समझ के करेगा। अरे हमारी तरह। पर वो मम्मी, मम्मी आंख नाक कान क्या पिपरिया गांव में छोड़कर आई हो? इस लड़की के लक्षण नहीं दिख रहे तुम्हें? 2 घंटे नहीं हुए इसे घर में आके, और 2 गज लंबी जबान चला रही है, वो भी हमारे बेटे महेन के साथ। वो बच्ची अपने नाम के लिए लड़ रही थी। अपने नाम पर सबका मोह होता है, हक होता है। ये बात तुम कर रही हो अरुणी? जिसका खुद का नाम उसका असली नाम नहीं है। और शुक्ला परिवार की परंपरा है कि शादी के बाद बहू का नाम बदला जाता है, इसलिए तुम्हारा नाम अलका से बदल के अरुणी किया गया। तब तो तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर आज क्यों लड़ रही हो? वो भी इस लड़की के लिए जिससे न नाता न रिश्ता। तब मैं कमजोर थी, इसीलिए चुप रही। अपना नाम, अपनी पहचान बदल जाने का दुख क्या होता है जानती हूं मैं।
इसीलिए मैं नहीं चाहती कि रानी का नाम बदले। रानी रानी ही रहे। गॉड एंड गॉडेसेस, अरुणी वो गुड़िया है, डॉल यू नो। और गुड़िया ना पापी गुड़िया ना बन जाए, बस इसलिए उस गुड़िया को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है, समझी? हैं जी हैं, एक तो गरीब लड़की, ऊपर से दूसरी जात। चूहे के जैसे घुसते हैं ये लोग घर में और मालिक के सर पे शेर बन के दहाड़ते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अंगूठे के नीचे दबा के रखना पड़ता है। गुड़िया 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 रानी रेडी बेटा, तुम हिम्मत मत हारना। जब तक लड़ सको तब तक लड़ना। मेरी तरह अपने हथियार मत डाल देना। मैं हूं तुम्हारे साथ। अब भूलोगे तो नहीं? याद रहेगा ना? याद भी रहेगा और ध्यान भी रहेगा कि जब जब परी बुलाए गुड़िया तो भागते हुए जाना है, एक ही आवाज में। समझ में आया? गुड गर्ल। ये बिट्टी, चकोर ने बताया तूने नया मोबाइल लिया है। हमारी बात करा दे रानी बिटिया से। तूने बोला था ना कि फोन लेते ही वीडियो करेगी। हमारी बात करा दे, झट से हम बात कर लेना उससे। उससे पूछे कि कैसी है वो। घर की बहुत याद तो नहीं आ रही है? रानी को हम संभाल लेंगे, तुम उसके बाप को संभालना। दोनों बाप बेटी के बीच में ना तो बातचीत होनी चाहिए और ना ही कोई लेन देन। परिवार के प्यार के चक्कर में आकर अगर हमारी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया भागी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कतई भी नहीं होगा। आप तो बिल्कुल चिंता ना करें। आप तो बस अब ये समझ लीजिए कि आज से बाप और बेटी के बीच में दीवार बन गई है बुआ। हाँ। ए बिट्टी, क्या? अरे भैया कैसे लगाएं फोन? अभी फोन ही तो लिया है, इसमें कनेक्शन थोड़ी है। अब 2-3 दिन में जब सिम डालेंगे चालू होगा तब बात करा देंगे आपकी। 2 से 3 दिन हम कैसे रहेंगे रानी की आवाज सुने बिना? एक तो वैसे इतनी बेचैनी हो रही है हमको। पता नहीं क्या हो रहा होगा हमारी बिटिया के साथ वहां।
इतना भी सुंदर नहीं है। ओके ओके, नहीं बहुत सुंदर है। अय्या, कितने सारे भालू। भालू मतलब? अरे ये भालू। ओह टेडी बेयर। हाँ वही। मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है। तुमको खेलना है तो तुम खेल लो। सच्ची? हाँ, तुम इनसे खेलो, मैं अपनी गुड़िया से खेलूंगी। थैंक यू बडी, वेलकम। एक, दो, तीन। बर्थडे पार्टी में सारे फ्रेंड्स को चिढ़ाऊंगी। अय्या, हमारे पापू कहते हैं कभी भी किसको चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। वो लोग भी तो शो ऑफ करते हैं, वो अच्छी बात होती है। आज तो मैं भी फुल शो ऑफ करूंगी। जैसे गुड़िया मेरे पास है वैसे किसी के पास भी नहीं है। तुम प्रॉमिस करो कि तुम उन सबकी गुड़िया से बेटर बनोगी और मेरी सारी बातें मानोगी। धरती मैया की कसम। नहीं, पिंकी प्रॉमिस। अच्छा ये चिंगली वाला। व्हाट चिंगली? अरे चिंगली, चिंगली प्रॉमिस। हम किसान हैं, हमारे लिए धरती मैया की कसम ही सबसे बढ़कर होती है। ओके, धरती मैया प्रॉमिस। तुम मेरी पार्टी को बहुत फन बनाओगी ना? आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी। भूख लगी है मुझे भी। 2 दिन से पेट भर खाना खा रही हूँ ना, तो फिर भूखा रहने की आदत छूट गई है। तो फिर चल देखते हैं लंच में क्या है। अरे भैया काहे इतना सोच रहे हो? खा लो ना। पहले खाने को था नहीं तो भूखे मरते थे, और अब है तो ग्लानि में मरे जा रहे हो। अरे काहे अपने आप पे इतना जुल्म कर रहे हो? हैं? खा लो। कैसे खा ले बेटी? वाला भी गले के नीचे नहीं जा रहा है। इतना बड़ा पत्थर रखा है अपनी छाती पे, और तू कह रही है खा लो? थोड़ा सा जहर हो तो दे दे, खा के सो जाऊं ताकि सब कुछ कम हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? अभी तो जीवन शुरू हुआ है आपका, और एक आप हो कि? तो वही देख रही है बिट्टी, जो मिला है, जो खोया है उसका क्या? हमारी फूल सी बच्ची अपने बाप के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे गई। हमारी जिम्मेदारी थी अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना, इनके तन को ढकना, इनकी जरूरतों को पूरा करना। वो सब वो कर गई।
अरे कैसी मनुष्य बातें कर रहे हो भैया, आपकी तो आदत पड़ गई है रोना गाना करने की। अरे जिंदगी में पहली बार 2 रोटी चैन की मिली है, वो भी आपसे नहीं पच रही है। शहर की? हाँ? और नहीं तो का, याद नहीं दिन दिन भर हड्डियां गलाते थे, तब कहीं जाके आधी रोटी नसीब होती थी, याद है? उसमें भी खुशी थी, सुकून था बेटी। इसमें भी ढूंढो भैया, मिल जाएगा। अरे यहाँ तो हम सिर्फ ये अचार पापड़ पकवान खा रहे हैं, वहाँ आपकी लाडली 56 भोग का सेवन कर रही होगी। 56 भोग का। क्या किस्मत पाई है, नाम से भी रानी और ठाट से भी रानी है। इतनी चमचम थाली। हमारे घर में तो एल्युमिनियम की है, वो भी एक ही, हम सब उसी में खाते हैं, बापू भी। वाओ, तुम्हारे साथ रह के ना मुझे भी भूख लगने लग गई है, और तुम्हारे साथ रह के हमारा भी पेट भरने लगा है। पुलाव, ये लाइक पुलाव, हाँ बहुत पसंद है हमें। पिछले साल खाया था पहली बार, पर इतनी साई, तब से सबने देखते आ रही हूँ, दोबारा कब खाऊंगी। अभी मिल गया ना, पेट भर के खाओ, शाम को पार्टी में एनर्जी चाहिए ना। बैठो। चलो चलो बैठो। काजू, किशमिश, गाजर, बड़े बड़े चावल। छी, चल उठ। बड़ी आई पुलाव खाएगी। मम्मी क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया मालिक, सच्ची। यस पापा, मेरी गुड़िया ने सच्ची में कुछ नहीं किया है। सबकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या घर में? आंगन तो अशुद्ध हो ही चुका है, कम से कम पूजा और भोजन से तो दूर रखो इसको। हर घर में ये 2 स्थान पवित्र होते हैं, देवों का वास होता है यहाँ। तुम्हें तो पता ही होगा ना अरुणी, फिर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अपनी अकल क्या गांव के बरगद पे टांग कर आ गई हो? मेरी मम्मी से ऐसे बात मत करो दादी। गुड़िया खाना नहीं खाएगी तो शाम को पार्टी में डांस कैसे करेगी? और आप लोग ही तो कहते हो ना कि खाना खाने से एनर्जी आती है। अरे परी बेटा, तुम्हारी गुड़िया के लिए खाने की व्यवस्था हम करेंगे। नहीं ताऊ जी, जब से गुड़िया घर में आई है तब से दादी को प्रॉब्लम ही हुई जा रही है। परू से ऐसे बात नहीं करते परी, तो उनको भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना। उनको भी बोलो कि उल्टा फुल्टा ना बोले। पापा दादी को बोलो ना मेरी गुड़िया से दूर रहे। अरुणी, सॉरी मार्केट, हमसे गलती हो गई। से हम कभी आएंगे यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अब परी और उसकी मम्मी को मत डांटिए। गुड़िया, परी बेटा, अब हम वादा करते हैं आपसे कि आपकी गुड़िया भूखी नहीं रहेगी। आप प्लीज यहाँ पर बैठे खाना खाओ। शाम को आपकी बर्थडे पार्टी है, आपको तैयार भी होना है ना। कम ऑन, सिट, ईट। हमारे बड़े कहा करते थे महीन कि विपदा हाथी के वेग से आती है और चींटी की वेग से जाती है। ले तो आए उस मुसीबत को, पर संभालना हमें ही पड़ेगा। सब लोग एक बात अच्छे से कान खोल के सुन ले। आज से ये लड़की चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना खाएगी, और वो भी ऐसा मेवा से बना हुआ पुलाव नहीं, सूखा मोटा चावल।
गुड़िया रानी। भैया इतना सारा चावल सिर्फ मेरे अकेले के लिए? खा लो। की रुत है सुहानी, बड़ी अलबेली। वाह राम जी, पुलाव नहीं तो थाली भर के चावल। सही है। जादू से पुलाव कभी और खा लूंगी। एक साल रुकियो उसके लिए, थोड़े दिन और सही। खाए पी के नैनों का पानी। रानी बदल दे इस चावल की कहानी। अपनों के लिए अपने कितने चावल थे। एक प्लेट सरदार। के तू सहे दर्द। अब तेरा क्या होगा चावलिया? खा लीजिए सरदार। हाँ हाँ।